दोस्तों, आज से लगभग 1400 साल पहले की बात है। दुनिया सिर्फ दो बड़ी ताकतों के बीच बटी हुई थी, एक तरफ रोमन्स और दूसरी तरफ पर्शियन। ये दोनों अजीम सल्तनतें आपस में हर वक्त लड़ती रहती थीं। लेकिन उन दोनों के बिल्कुल बीच में एक ऐसी जगह थी जिसे उन दोनों ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया हुआ था, अरब का सहरा। इस सहरा में ना कोई हुकूमत थी, ना कोई पुलिस और ना ही कोई कानून। दुनिया की बड़ी ताकतों को लगता था कि इस बंजर जमीन से उन्हें क्या ही मिलेगा। लेकिन फिर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने आने वाले सिर्फ 100 सालों के अंदर उन दोनों सुपर पावर्स को घुटनों पर गिरा दिया और दुनिया का नया नक्शा बना दिया। वीडियो में हम इस अजीम इनकलाब की शुरुआत को समझेंगे। मक्का, जो उस बंजर सहरा के बिल्कुल मरकज में था। वहां ज़राअत या खेती बाड़ी नहीं हो सकती थी, तो वहां के लोग गुजारा कैसे करते थे? उनका गुजारा सिर्फ और सिर्फ तिजारत पर था। यमन से लेकर शाम तक एक बहुत बड़ा तिजारती रास्ता गुजरता था और मक्का उसके बिल्कुल बीचों बीच आता था। मक्का को कंट्रोल करता था एक बहुत ताकतवर और अमीर कबीला, कुरैश। कुरैश की ताकत उनके पास मौजूद दौलत और उनके मजहबी असर व रसूख की वजह से थी। दोस्तों, ज़रा इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। इस टाइम पर रूम और पर्शिया दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स थीं। इन दोनों के बीच इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि उनकी टेरिटरीज से गुजरकर ट्रेड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। इस वजह से ग्लोबल ट्रेड रूट्स शिफ्ट हो गए और अब इंडिया और यमन से आने वाला सामान अरब के उस बंजर सहरा से गुजरकर रूम और पर्शिया तक जाने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि उस लॉलेस सहरा में जहाँ हर कबीला एक दूसरे के खून का प्यासा था, वहाँ ये ट्रेड का कारवां लूटे क्यों नहीं जाते थे? इन्हें सिक्योरिटी आखिर कौन प्रोवाइड करता था? दोस्तों, इसका आंसर छुपा है अरब के एक पुराने ट्रेडिशन में, जिसे अशहरुल हरम यानी फॉर सीक्रेट मंथ्स कहा जाता था। इन 4 महीनों के दौरान पूरे अरब में ब्लडशेड, वेपन्स उठाना और वॉर करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। आप इस लेवल ऑफ पीस का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अगर इन महीनों में किसी को अपने फादर का मर्डर भी मिल जाता तो वो उस पर अटैक नहीं करता था। और बस इन्हीं 4 सेफ महीनों का एडवांटेज उठाकर मक्का के मर्चेंट्स रूम, सीरिया और पर्शिया तक पूरे अरब में अपना सामान पीसफुली सेल करते थे। मक्का इस बिजनेस का सेंटर था जिसे कंट्रोल करता था एक बहुत ताकतवर कबीला, कुरैश। मक्का के बिल्कुल मरकज में खाना काबा था, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था ताकि सिर्फ एक खुदा की इबादत की जाए। लेकिन 7वीं सदी तक आते आते उसके अंदर 360 अलग अलग बुत रख दिए गए थे। क्या आपको पता है कि काबा में बुत परस्ती शुरू कैसे हुई? सीरत इब्न हिशाम में लिखा है कि मक्का का सरदार उमर बिन लही शाम गया तो उसने वहां लोगों को बुतों की पूजा करते देखा। वो वहां से एक बहुत बड़ा बुत अपने साथ मक्का ले आया जिसका नाम था हुबल, और यहां से काबा में शिर्क की शुरुआत हुई। अब इसे एक स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक एंगल से समझिए। पूरे अरब से लोग हर साल यहाँ जियारत के लिए आते, मार्केट लगती, तिजारत होती और कुरैश मजीद अमीर होते। उनके लिए ये सिर्फ इबादत नहीं थी, ये उनका चलता फिरता बिजनेस मॉडल था। लेकिन उस दौलत ने मक्का की सोसाइटी को अंदर से खोखला कर दिया था। गुलामों को जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता। औरतों की हालत इस कदर खराब थी कि कुछ कबीलों में बेटी पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये बात इतनी ऑथेंटिक है कि कुरान मजीद की सूरत अत-तकवीर में अल्लाह ने उसका जिक्र किया है कि क़यामत के दिन उस जिंदा गाड़ी हुई बच्ची से पूछा जाएगा कि उसे किस गुनाह में कत्ल किया गया। इस जहालत के अंधेरे में मक्का के एक शख्स थे जो इस जुल्म से इतने परेशान थे कि उन्होंने शहर से दूर एक पहाड़ की गार में अकेले जाना शुरू कर दिया ताकि वहां खामोशी में बैठकर इस कायनात के बारे में गौर व फिक्र कर सकें। उस गार का नाम था गारे हिरा। रमजान का महीना था। गारे हिरा की खामोशी में अचानक एक फरिश्ता जाहिर होता है, हजरत जिब्राइल। दोस्तों, इस वाक़े की मुकम्मल डिटेल हमें सही उल बुखारी की हदीस नंबर 3 से मिलती है। फरिश्ते ने आकर सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, इक़रा, यानी पढ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। हदीस में आता है कि फरिश्ते ने उन्हें पकड़कर इतने ज़ोर से गले लगाया कि उन्हें तकलीफ महसूस हुई। ये प्रोसेस 3 बार रिपीट हुआ और फिर
कुरान की सबसे पहली आयत नाजिल हुई, सूरतुल अलक की पहली 5 आयत। दोस्तों, ये पहला डिवाइन एक्सपीरियंस इतना ताकतवर था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से वापस अपने घर पहुंचे तो उनका जिस्म खौफ और सर्दी से कांप रहा था। उन्होंने अपनी बीवी हजरत खदीजा से कहा, ज़म्मल्लूनी ज़म्मल्लूनी, यानी मुझे चादर ओढ़ा दो। यहाँ हजरत खदीजा का किरदार हिस्ट्री का एक मास्टरपीस है। उन्होंने घबराने के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तों को जोड़ते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। इसके बाद हजरत खदीजा आपको अपने कज़न वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का पुरानी आसमानी किताबों के बहुत बड़े स्कॉलर थे। वर्का ने सारी बात सुनकर फौरन कंफर्म किया और कहा, ये तो वही नामूस है जो अल्लाह ने हजरत मूसा पर नाजिल किया था। और फिर वर्का ने एक ऐसी तारीखी पेशगोई की जिसने सबको हैरान कर दिया। वर्का ने कहा, काश मैं इस वक्त जिंदा और जवान होता जब आपकी अपनी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, क्या ये लोग मुझे मेरे शहर से निकाल देंगे? तो वर्का ने हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैक्ट बयान किया। उन्होंने कहा, हाँ, तारीख गवाह है कि जब भी कोई इंसान वो सच्चाई और सिस्टम लेकर आया जो आप लाए हैं, तो उसकी कौम हमेशा उसकी दुश्मन बन गई और उसे जुल्म का निशाना बनाया गया। वर्का की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। जब ये पैगाम मक्का में आम हुआ तो कुरैश को इससे इतना डर क्यों था? प्रॉब्लम सिर्फ मजहब की नहीं थी दोस्तों, सारी गेम इकोनॉमी और ताकत की थी। कुरैश सोचते थे कि अगर खुदा सिर्फ एक है तो काबा में रखे इन 360 बुतों का क्या होगा? इनका रिलीजियस टूरिज्म तबाह हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इक्वालिटी, यानी बराबरी। इस्लाम ने कहा कि एक अमीर ताजिर और एक गरीब गुलाम में खुदा की नज़र में कोई फ़र्क नहीं। जब ये बात कुरैश को हजम नहीं हुई तो तारीख का सबसे दर्दनाक जुल्म शुरू हुआ। हजरत बिलाल जैसे गुलामों को तपती हुई रेत पर लिटाकर उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिए गए। दोस्तों, जुल्म की इंतहा ये थी कि कुरैश ने मुसलमानों का मुकम्मल सोशल और इकोनॉमिक बायकॉट कर दिया। 3 साल तक मुसलमानों को एक घाटी शैब अबी तालिब में कैद रखा गया, जहां वो भूख से दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, 3 साल के इस दर्दनाक बायकॉट में मुसलमानों ने दरख्तों के पत्ते खाकर वक्त गुजारा, लेकिन मक्का के कुछ इंसाफ पसंद सरदारों को इस जुल्म पर शर्म आने लगी। हिशाम बिन अम्र और ज़हीर जैसे लोगों ने सोचा कि हम आराम से खा पी रहे हैं और हमारे अपने रिश्तेदार भूख से मर रहे हैं। उन्होंने इस जालिमाना एग्रीमेंट को ख़त्म करने का फैसला किया। जब वो लोग काबा के पास जमा हुए तो तारीख का एक बहुत बड़ा मुआवजा हुआ। सीरत इब्न हिशाम में ऑथेंटिक फैक्ट दर्ज है कि नबी ने पहले ही अपने चचा अबू तालिब को बता दिया था कि अल्लाह ने इस जालिमाना एग्रीमेंट पर दीमक भेज दी है और उस कागज़ को दीमक ने पूरा खा लिया है, सिवाय इस हिस्से के जहां अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। अबू तालिब ने कुरैश के सरदारों को चैलेंज किया कि अगर मेरे भतीजे की बात सच्ची निकली तो तुम्हें यह बायकॉट ख़त्म करना होगा। जब उन्होंने काबा का दरवाज़ा खोलकर वो कागज़ देखा तो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा नबी ने बताया था। इस हैरान कुन मुआवजे के बाद कुरैश को मजबूरन वो बायकॉट ख़त्म करना पड़ा और मुसलमान शैब अबी तालिब की क़ैद से आज़ाद हुए। लेकिन दोस्तों, ये आज़ादी ज़्यादा देर नहीं चली। बायकॉट ख़त्म होते ही साल 619 AD में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, जिसे तारीख में आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। नबी के चचा अबू तालिब और उनकी बीवी हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। अबू तालिब मक्का के सरदार थे और उनकी वजह से कुरैश नबी पर हाथ डालने से डरते थे। उनके जाने के बाद कुरैश का जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच गया। मक्का में अब तबलीग करना नामुमकिन हो चुका था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटेजिक फैसला किया। मक्का से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर एक बहुत अमीर और हरा भरा शहर था, ताइफ, जहां बनु सकीफ कबीला आबाद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद बिन हारिसा को अकेले अपने साथ लेकर ताइफ गए ताकि वहां के सरदारों को इस्लाम की दावत दें और मक्का के जुल्म से बचने के लिए एक नया बेस बनाएं। लेकिन वहां जो हुआ वो तारीख का सबसे दर्दनाक वाक़या है। ताइफ के 3 सरदार भाइयों ने ना सिर्फ दावत ठुकरा दी
बल्कि शहर के गुलामों और बच्चों को उनके पीछे लगा दिया। उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर पत्थर बरसाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए। खून बहकर आपके जूतों में जम गया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा उन्हें बचाने के लिए आगे आते तो उनका सर भी फट गया। ये लोग उन्हें शहर से बाहर तक पत्थर मारते हुए ले गए। क्या आप जानते हैं कि ये इस्लाम की तारीख का सबसे मुश्किल दिन था? सही उल बुखारी की हदीस नंबर 3231 में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या उहुद की जंग से भी ज्यादा सख्त कोई दिन आप पर आया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के उस दिन का जिक्र किया। इसी वक्त हजरत जिब्रील और पहाड़ों के फरिश्ते ने आकर कहा कि अगर आप इजाजत दें तो उन लोगों को 2 पहाड़ों के बीच दबा कर तबाह कर दिया जाए। दोस्तों, किसी आम इंसान पर इतना जुल्म होता तो वो फौरन बदला लेता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया और कहा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी आने वाली नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे। दोस्तों, गुस्से और तकलीफ के वक्त में आने वाली नस्लों का सोचना, यही वो अजीम विजन था जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया जीतनी थी। जब मक्का में रहना नामुमकिन हो गया तो एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की। कुरैश ने मक्का की पार्लियामेंट यानी दारुल नदवा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का प्लान बनाया था। उन्होंने तय किया कि हर कबीले का एक जवान रात को नंगी तलवार लेकर आपके घर को घेर लेगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपने बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपनी सब्ज चादर ओढ़ाकर सुला कर निकल गए। अब यहां तारीख का सबसे बड़ा पैराडॉक्स देखिए। बाहर मौत खड़ी थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की उम्र उस वक्त बमुश्किल 22 या 23 साल थी, लेकिन वो मौत के इस बिस्तर पर बेखौफ सो रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वहां क्यों छोड़ा? दोस्तों, जो कुरैश आपकी जान के प्यासे थे, वो अपना सोना, चांदी और जिंदगी भर की जमा पूंजी रखने के लिए पूरे मक्का में किसी और पर एतबार नहीं करते थे सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दुश्मनों को भी यकीन था कि उनकी कीमती तरीन अमानतें सिर्फ अल अमीन के पास ही महफूज रह सकती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करते वक्त हजरत अली को ये अजीम टास्क दिया और फरमाया, अली, कल सुबह उन जानी दुश्मनों की एक एक अमानत, उनका सोना चांदी उन्हें वापस लौटाना और उसके बाद मदीना आना। दोस्तों, जरा सोचिए, दुश्मन घर के बाहर आपको कत्ल करने खड़ा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी एक एक पाई की अमानतें वापस करवाने का इंतजाम कर रहे हैं। ये इस्लाम का वो मॉरल स्टैंडर्ड था जिसने तलवारों से नहीं बल्कि किरदार से दुनिया जीतनी थी। हिजरत के उस अजीम सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक शख्स थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, और उनकी इस वफादारी का सबूत खुद कुरान ने दिया है। सूरत तौबा की आयत नंबर 40 में अल्लाह ने गारे सौर में उनके छुपने का जिक्र किया है और हजरत अबू बकर को नबी का साथी कहकर पुकारा है। जब दुश्मन गार के बाहर खड़े थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम न करो अबू बकर, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। और फिर गार के मुंह पर मकरी ने जाला बुन दिया और दुश्मन वापस चले गए। मदीना पहुंचकर इनकलाब का दूसरा फेज शुरू हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का पहला तहरीरी आइन बनाया जिसे मीसाक़े मदीना कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट ने मदीना के मुसलमानों, यहूदियों और दूसरे कबीलों को एक रियासत के अंदर जोड़ दिया। लेकिन कुरैश ने मदीना पर हमले शुरू कर दिए। इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, जंग बद्र। दोस्तों, बद्र में मक्का की 1000 की आर्मी को मदीना के सिर्फ 313 मुसलमानों ने कैसे हराया? मुसलमानों ने बद्र के मैदान में पहुंचकर पानी के तमाम कुनवों पर कब्जा कर लिया था। सहरा की जंग में पानी के बगैर कुरैश की ताकतवर फौज बेबस हो गई और हार गई। अगले साल जंग उहुद हुई। यहां एक बहुत बड़ी मिलिट्री मिस्टेक हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को एक पहाड़ी पर खड़ा किया था कि अपनी पोस्ट मत छोड़ना, लेकिन मुसलमान जीत रहे थे तो तीर अंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी। मक्का के कमांडर खालिद बिन वलीद ने इस स्ट्रेटेजिक गलती को देखा और पहाड़ी के पीछे से फ्लैंक अटैक कर दिया, जिससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। और जब कुछ साल बाद
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने गए तो कुरैश ने उन्हें हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया। वहां एक मुआहिदा साइन हुआ, सुलह हुदैबिया। इस ट्रीटी की शर्तें बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थीं, लेकिन कुरान की सूरतुल फतह ने उसे फतह मुबीन करार दिया। क्यों? क्योंकि तारीख में पहली बार कुरैश ने मदीना को एक ऑफिशियल रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया था, एक मास्टर स्ट्रोक ऑफ डिप्लोमेसी। दोस्तों, अगरचे वो असल चमड़ा या कागज जिस पर यह मुआहिदा लिखा गया था आज किसी म्यूजियम में फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन इस मुआहिदे का एक एक लफ्ज, एक एक शर्त और यहां तक कि उसे लिखते वक्त होने वाली बहस की मुकम्मल डिटेल तारीख की सबसे मुस्तनद किताबों में लफ्ज ब लफ्ज महफूज है। दुनिया भर के तारीखदान इसे 100% ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मानते हैं। दोस्तों, क्या आपके जहन में यह सवाल आता है कि क्या इस अजीम सुलह हुदैबिया का कोई तहरीरी सबूत आज भी मौजूद है? जवाब है जी हां। इस मुआहिदे का एक एक लफ्ज आज भी हिस्ट्री में महफूज है। यह डॉक्यूमेंट खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्टेट करवाया था और उसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथों से लिखा, जबकि कुरैश की तरफ से उनका सफीर सुहैल बिन अमरू उसे फाइनल कर रहा था। यहां मुआहिदा लिखते वक्त तारीख का एक बहुत हैरान कुन वाक़या पेश आया। सहीह उल बुखारी 2732 में उसका पूरा सबूत मौजूद है। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मुआहिदे के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो कुरैश के सफीर सुहैल ने इतराज़ किया और कहा, हम रहमान को नहीं जानते, हमारे पुराने अरब तरीक़े के मुताबिक बिस्मिक अल्लाहुम्मा लिखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन की खातिर फ़ौरन ये बात मान ली। फिर हज़रत अली ने लिखा, ये मुआहिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से है। तो सुहैल ने फिर रोका और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिमांड कर दी। उसने कहा, अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो आपको काबा आने से क्यों रोकते? अपना और अपने बाप का नाम लिखें, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अक़ीदत और मोहब्बत की वजह से लफ्ज़ रसूलुल्लाह मिटाने से साफ इनकार कर दिया। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से वो लफ्ज़ मिटा दिया और अमन का ये मुआहिदा मुकम्मल करवाया। दोस्तों, ये तारीख का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ था जिसने आगे चलकर फ़तह मक्का की बुनियाद रखी। इस मुआहिदे का पूरा टेक्स्ट, जिसमें 10 साल तक जंग ना करने और मुसलमानों के अगले साल उम्रा करने की शर्तें लिखी थीं, आज भी सीरत इब्न हिशाम और सहीह उल बुखारी में हूबहू महफूज है। दोस्तों, सुलह हुदैबिया में एक शर्त थी कि अरब के कबीले अपनी मर्जी से मक्का या मदीना के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। इस शर्त के तहत एक कबीला बनु खुज़ा मुसलमानों के साथ मिल गया, जबकि उनका दुश्मन कबीला बनु बकर कुरैश के साथ मिल गया। लेकिन साल 630 ईस्वी में एक रात बनु बकर ने बनु खुज़ा पर अचानक हमला कर दिया। दोस्तों, हिस्ट्री का डार्क फैक्ट ये है कि कुरैश ने इस हमले में छुपकर बनु बकर को हथियार भी दिए और अपने बंदे भी भेजे। बनु खुज़ा के लोग जान बचाने के लिए काबा के हरम में घुस गए, जहां खून बहाना सख्त मना था, लेकिन कुरैश की मदद से उन्हें वहां भी कत्ल कर दिया गया। इस गद्दारी के बाद बनु खुज़ा का एक लीडर अमरू बिन सालिम रोता हुआ मदीना पहुंचा और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर अपने मरने वालों का दर्द बयान किया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए और फरमाया, ए उम्र, तुम्हारी मदद की जाएगी। दोस्तों, कुरैश ने खुद अपने हाथों से अमन का वो 10 साला मुआहिदा फाड़ दिया था। अब अपने हलीफ की हिफाजत के लिए मक्का पर एक्शन लेना जरूरी हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 साथियों का एक अजीम लश्कर तैयार किया, लेकिन यहाँ मिलिट्री स्ट्रेटजी का कमाल देखिए। आपका मकसद खून बहाना नहीं था। मक्का के करीब पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10,000 सहाबा को हुक्म दिया कि हर शख्स अपनी अपनी जगह अलग आग जलाए। मक्का वालों ने रात के अंधेरे में जब इतनी बड़ी तादाद में आग जलती देखी तो उनके दिलों पर खौफ छा गया। उनकी लड़ने की हिम्मत वहीं टूट गई और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम लश्कर मक्का में दाखिल हुआ। क्या आप जानते हैं कि जब ये फातेह लश्कर मक्का में दाखिल हो रहा था तो क्या हुआ? एक कमांडर साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु ने जोश में आकर कुरैश की तरफ देखते हुए कहा, आज तो बदले का दिन है, आज काबा में खून बहाना हलाल है। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आपने हिस्ट्री का रुख मोड़ दिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उनसे झंडा वापस ले लिया और एक अजीम पॉलिटिकल डायलॉग बोला। आपने फरमाया, नहीं, आज बदले का नहीं, आज तो काबा की अजमत और रहम का दिन है। मक्का के सरदार सर झुकाए खड़े थे कि आज उनके साथ क्या सलूक होगा। उनमें वो जालिम भी शामिल थे जिन्होंने आपके साथियों को बेदर्दी से शहीद किया था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ, तुम सब आज़ाद हो। एक जनरल एमनेस्टी यानी आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया। और फिर दोस्तों, इस आम मुआफ़ी के फौरन बाद तारीख़ का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर सामने आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। ज़रा सोचिए, कुरैश के जिन मगरूर सरदारों ने बिलाल को एक अदना गुलाम समझकर तपती रेत पर घसीटा था, आज वही बिलाल उन सब के सरों के ऊपर काबा की छत पर खड़े होकर अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे थे। ये इस्लाम की बराबरी की सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद खाना काबा से 360 बुत निकाल दिए गए और शिर्क का सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो गया।